फैज़ की वो लाइन है कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। तो वो जो बात है, ये आप जो वैकल्पिक मीडिया में आप जैसे लोग हैं, वो इसको इस रवायत को ज़िंदा रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमें ये काम करते ही रहना चाहिए क्योंकि हम यही काम कर सकते हैं। भई हमारे जीने का जो तरीका है, हम उसी तरीके से जिएँगे और हमारे जीने का तरीका हमने चुन लिया है कि हमको जो है वो सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है और जहाँ गलत हमको लगता है, वहाँ हमें चुप नहीं रहना है। आज जो अभी बात गौतम दादा ने कही थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये संकट जिस संकट पर दरअसल आप बात कर रहे हैं, वो गौतम जी ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये मुख्य रूप से हिंदी पट्टी का संकट है। हिंदी पट्टी जिसको कि हम मज़ाक में मतलब मैं तो उसको गोबर पट्टी कहता हूँ, मुझे वो धूमिल गोबर की लाइनें पट्टी। याद आती हैं। धूमिल की लाइनें याद आती हैं, धूमिल हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए, उनकी एक लाइन है कि हवा में फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। तो ये जो बात है और वो बड़े विडंबनापूर्ण ढंग से बीजेपी के राज्य में वो बीजेपी के शासनकाल में वो गाय और गोबर और हिंदुस्तान का नक्शा ये सारी चीजें जो हैं इस पर वो लाइनें एकदम फिट हो गई और धूमिल की एक और लाइन है कि जनतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तो जनतंत्र जो हमारा जनतंत्र यानी जो लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं उसको जो मदारी किस्म की राजनीति है जो डमरू पर नचाने वाली तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो है मदारी और जमूरे का खेल चल रहा है इस देश में और खासतौर से हिंदी पट्टी में ये जितनी भी समस्याएं आपने गिनाई हैं वो समस्याएं अपने विकरालतम रूप में मौजूद हैं। यानी बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, भूख है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तमाम सारी बातें हैं। नौकरियां नहीं है, करोड़ों नौकरियां चली गई। नरेंद्र जी ने शुरू में बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को बताया, आपने भी बता दिया और आलोक जी ने बताया कि हाँ भाई क्या संकट है, क्या विपक्ष का क्या संकट है। देखिए आपको आपको जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो आप किस तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, कौन से उम्मीदवार बनाते हैं। उस बात को अभी गौतम जी ने भी कहा कि चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने जो कहा था वो वहां से आते ही दिल्ली आते ही कैसे एकदम जो है नलीफाई हो गया, कैसे वो सारा का सारा मामला जीरो पर पहुंच गया। आप चिंतन शिविर की बात अगर याद करें, राहुल गांधी ने उस चिंतन शिविर में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। अब वो भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे अक्टूबर में, आग अभी लगी हुई है मई जून में और जुलाई में, लेकिन जनता अक्टूबर तक इंतजार करेगी राहुल जी जो है वो उतरेंगे और उसके बाद जो है भारत जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारे विपक्ष की समस्या है, मैं विपक्ष को कोसना नहीं चाहता। थोड़ी सी चीज ऐड कर देता हूं अमिताभ जी, जस्ट नाउ Q4 के फिगर से आ गए तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं 4.1 आया है और पूरे ईयर का जो जीडीपी ग्रोथ आया 8.7% आया, 8.7%। और अंदाजा लगा लीजिए। हमारा अनुमान 3.9 के आसपास था, 4.1% का आया है। कोई बहुत वेरिएशन नहीं है, 4 के आसपास मेरा भी अनुमान था और ये उसी के आसपास है। और वो 9% की ग्रोथ नहीं है, 8.7% की एनुअल ग्रोथ आई है। एक इंफॉर्मेशन जो अभी अभी आ रही है लाइव ब्रेकिंग न्यूज के अंदर। जी आप जारी रखिए बात जी, अमिताभ जी। जी। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, आपने जो भी डाटा दिया देखिए अब उस डाटा का विश्लेषण जो है हमारे बीच में नरेंद्र जी मौजूद हैं, तो वो उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे। जो बात जिस समस्या के कारण आप चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी पट्टी का मिज़ाज जो है ये मतलब यहाँ की जनता का ऐसा मिज़ाज क्यों है कि उसको बेरोज़गारी और महँगाई जैसी समस्याएँ जो हैं उद्वेलित नहीं करती। उसके लिए ये मुद्दा क्यों नहीं है? वो क्यों इस नशे में मस्त है कि सरकार जो है मंदिर मस्जिद बना रही है। तो वो मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आता है फिर क्योंकि देखिए कभी मैं बार-बार इसलिए कोट करता हूँ कि जो कवि साहित्यकार हमारे बीच के हैं वो अपना फर्ज निभाते रहते हैं। वो बेचारे बताते रहते हैं कि देखिए मिजाज कैसा है समाज का। दुष्यंत का एक बहुत अच्छा शेर है कि इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी खुलती भी नहीं बात पर है। खिलती नहीं है खिड़कियाँ। हाँ इस हाँ शहर में हाँ वो हाँ, कोई बारात हो या वारदात अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। तो ये क्या जो बात। जनता का मिजाज है ये हमारे हमारे समाज का हो गया है कि लोगों को कुछ कोई मतलब कोई चौंकते नहीं है उनको उनके लिए ये बहुत है कि हाँ भाई जो बात शुरू में हम लोग कर रहे थे कि बाबा मिल गए बनारस में बाबा मिल गए वो बहुत है वो बूटी जो मिल गई है वो जिसको मार्क्स ने कहा था ओपीएम ऑफ मतलब मासेस रिलीजन को कहा था तो ओपीएम जो है वहाँ यहाँ इतनी तादाद में बट गई है इतनी तादाद में बट गई है कि वो अब उसके आगे किसी भी चीज़ का असर नहीं है। और दूसरी बात जो मीडिया की बात यहाँ पर कही थी, जो राकेश जी ने भी कही और बिल्कुल मैं उस बात से 100% सहमत हूँ कि मुख्य धारा का मीडिया जो है, वो जिस तरीके से कंप्रोमाइज़्ड है। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने कल ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया है और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है और हिंदी पट्टी में हिंदी पत्रकारिता ना हिंदी बची है ठीक से ना पत्रकारिता बची है। आप सोचिए कि सही हिंदी के बात। एक हिंदी के साहित्यकार को बुकर पुरस्कार मिलता है सर। हिंदी के साहित्यकार के अनुवादित उपन्यास पर बुकर पुरस्कार मिलता है देश में और सरकार की तरफ से बधाई नहीं आती। आप कल्पना कर सकते हैं प्रधानमंत्री को इस पर एक एक नहीं 1000 ट्वीट करने चाहिए थे। यह देश को सम्मान मिला है।
लेकिन हम किस समाज में जी रहे हैं? और हिंदी पट्टी का समाज, हिंदी पट्टी के बुद्धिजीवी, एक्चुअली साहित्यकार, लेखक उनकी इस बात पर लड़ रहे उनकी हैं, इस बात पर लड़ रहे हैं उनकी सर। जी जी, उनकी आप कुछ इसमें बोलिए। एक पन्ने में अनुवाद में कुछ कर दूंगा। उनकी कुछ वो कुछ उनकी कुछ अर्लियर किताबें हैं जो जिन्होंने किसी और विषय के ऊपर अटैक किए थे, इसके लिए ट्वीट नहीं किया सर। वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश भाई, अगर कोई खिलाड़ी आपके लिए या कोई व्यक्ति देश के लिए सम्मान लेकर आता है तो उसका उसका उस सम्मान का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए उस प्रतिभा का, भले ही वो आपका विरोधी है या समर्थक है। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। अब बात क्या है ना कि हिंदी पट्टी का जो बुद्धिजीवी है, वो देखिए, वो साहित्यकार और लेखक सब इस बात पर लड़ रहे हैं कि वो असल में पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है या अनुवादक को मिला है, या कि ये मूल पुस्तक को मिला है या कि अनुवादित पुस्तक को मिला है, और उन्होंने जो उपन्यास लिखा है वो कितना कठिन भाषा में लिखा है, कितना दुरूह है, उसमें कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, वगैरह वगैरह, लंबे लंबे वाक्य हैं। तो ये जो बात है ना, कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो संक्षेप में बात सिर्फ इतनी सी है कि हिंदी पट्टी का मिजाज जो है वो आप देखेंगे बिल्कुल, जहाँ किसी ने बात, हाँ शायद आलोक जी ने वो बात कही थी कि वो बौद्धिकता विरोधी जो मिजाज है ना, जो इस सरकार का मिजाज है, बेसिकली जो एंटी इंटेलेक्चुअल मिजाज है, वही वो हिंदी पट्टी के मिजाज से मेल खाता है। हमारी हिंदी पट्टी में जो मतलब भक्ति काल में जो नवजागरण हुआ, जो हमारे कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास जैसे कवियों ने, रैदास जैसे कवियों ने जो बातें कही है ना, वो नानक ने जो बातें कही, आज हमने उस चीजों को भुला दिया है। कबीर ने जब कहा था कि अरे इन दोनों राह ना पाई, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को एक लाठी से पीटा था, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं था। आज क्या है, आज जो है हम इस पर बात कर रहे हैं कि साहब वो फव्वारा है या शिवलिंग है, इसी में सारी जनता मस्त है, इसी में मीडिया मस्त है, इसी में वो 24 घंटे का फुटेज दिखाए जा रहे हैं। आप यहाँ किसी ने बात कही कि साहब मीडिया में वो चर्चाएं नहीं हो रही, वो चर्चाएं इसलिए नहीं होंगी क्योंकि उसके बारे में चर्चा करने से देश में कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता फैलेगी, वो शायद सांप्रदायिकता के बारे में सचेत हो जाएं, वो शायद सरकार या जो और भी संस्थाएं हैं जिस तरीके से समाज को बांट रही हैं उस राजनीति के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो मीडिया जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता। देखिए 50-60 साल से मतलब इस देश में ये डिबेट चल रही है कि सरकार का प्रतिबद्ध मीडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी एक कमिटेड मीडिया जिसको हम बोलते हैं, या कमिटेड जुडिशरी जिसको बोलते हैं। तो मोदी जी के राज में जो है वो दोनों चीजें जो है वो कमोबेश जो है कहीं कहीं आपको दिखेंगे। जुडिशरी उतनी कमिटेड नहीं है या कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन मीडिया कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है। उसी का नतीजा है कि आपको इस तरह की खबरें, यानी जहां देश में जो आना चाहिए कि भाई इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई, आर्थिक इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है, उसके लिए सरकार की कौन सी नीतियां जिम्मेदार हैं, उस पर क्या होना चाहिए, वो उस पर चर्चा होती ही नहीं है। आप सुबह से शाम तक देखेंगे कि मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो रही है। तो वो फिर आप मैं फिर एक शेर ही याद करता हूँ कि ये देखिए, मैं बार बार इसको कहता हूँ क्योंकि लोगों को, हाँ, वो अदम गोंडवी एक शायर हुए हैं, उन्होंने एक शेर लिखा था, ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहाँ से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। तो ये जो बात है, ये जो बात है, ये जो बात है, हिंदी पट्टी, शुक्रिया, हिंदी पट्टी इस चीज को नहीं समझ रही। हिंदी पट्टी का जो औसत इंसान है उसके लिए अपने जो सांस्कृतिक उसके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कबीर हो, तुलसी हो, कोई हो, उसको वो किसी की कदर नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है, मैं गौतम जी की बात से सहमत हूँ कि हिंदी पट्टी का ये विशेष संकट, आप बंगाल चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप दक्षिण भारत के किसी राज्य में चले जाइए, आप उत्तर पूर्व में चले जाइए, वो अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को, अपनी जो उनकी कहना चाहिए पूंजी है, या जो उनका एक परंपरा है, उसकी सम्मान करते हैं। आज भी रवींद्र संगीत की बात होती है बंगाल में, आज भी हम सत्यजीत रे का उन्होंने उल्लेख किया, अरविंद जी दादा ने। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे दिमाग में, लेकिन हम क्या प्रेमचंद को याद करते हैं? हम तो प्रेमचंद छोड़िए, हम किसी फिल्मी अभिनेता को नहीं याद करते। हम क्या बलराज साहनी को याद करते हैं? हम बिमल राव को याद करते हैं? हिंदी पट्टी में क्या 2 बीघा जमीन को याद किया जाता है? नहीं याद किया जाता। आप आज मैंने कहा ना कि एक हिंदी की लेखिका को पुरस्कार मिला है, लेकिन हिंदी पट्टी के समाज को इससे क्या फर्क पड़ता है? आज हिंदी की मतलब आप देखिए, आईएएस की लिस्ट की बात की आपने शुरू में, 3 लड़कियां टॉप पर आई हैं, लेकिन क्या हिंदी के समाज, क्या उसमें सचमुच क्या ऐसी जागृति आ जाएगी कि हाँ वो महिलाओं को मानने लगे कि वो हमसे श्रेष्ठ है? नहीं, यहाँ तो जो सामंती समाज है हमारा, उसमें तो ये मानते कि नहीं, महिला तो मतलब पुरुष से पीछे ही है। ये जो स्थितियां हैं हमारे समाज की, उसकी आप राजनीति को देख लीजिए ना। राहुल गांधी की हम बात, आप राहुल गांधी गुजरात में जाकर के पेड़ों के बारे में भाषण देते हैं, वहां पर कहते हैं पेड़ कट रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना ढुकाना। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, वहां गौतम अडानी को जमीन देने के लिए हसदेव में जो है लाखों पेड़ काटे जाने की बात हो रही है, और वहां का आदिवासी समाज जो है उद्वेलित है, वहां वो बैठा हुआ है पेड़ों से चिपक करके।
राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, वो भगवंत मान की उस बात पर रोने लग गए, उनका कहा कि आंसू आ गए मेरी बात पे, जब उन्होंने ये अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, सिंगला को। उनके मंत्री, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। अब आप बताइए, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार है, और केजरीवाल जी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि साहब मैं सत्येंद्र जैन के साथ हूँ। तो ये जो स्थिति है हमारी, वो राजनीति हमारी, जो लोग, ये वो लोग हैं जो बदलाव की बातें करते हैं, मतलब जो सत्ता में है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो बदलाव करने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके पास क्या रोड मैप है? क्योंकि रोड मैप नहीं है कोई, तो आप जनता को बता नहीं सकते। तो जनता वैसे ही, जो मतलब मोदी जो पाइड पाइपर वाला मामला है उसमें चला जा रहा है मामला, और वो बंसी बचा रहे हैं और जनता उनके पीछे चल रही है। तो ये चीजें तब तक नहीं सुधरेगी सर, जब तक कि जिनका काम चेतावनी देना है, जो बुद्धिजीवी, जो कबीर ने जो काम किया कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, तो लुकाठी लेके आप जब बाजार में खड़े होंगे ना, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, तो आपको अपना घर फूक के चलना पड़ेगा सर। ये नहीं होगा कि मतलब जो है आप कहें कि साहब जून में आग लगी और आप अक्टूबर में मैं भारत जोड़ो यात्रा निकालूंगा, ऐसे नहीं चलेगा।